प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सबको जय मसीह के। आज के संडे की आराधना में आप सब लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन में हम लोग आराधना में जाएंगे, उससे पहले हम लोग दुआ करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि उसने पिछले हफ्ते से संभाला। प्रभु परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिछले हफ्ते से लेकर आज तक आपने हम सबको संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु आपकी दया का हाथ हम सब के ऊपर रहा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे मध्य में आएँ और हमारी आराधना और प्रार्थना, प्रभु वचन सब आपको ग्रहण योग्य हो। और प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले को, प्रभु देखने वाले को आप आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आन। मुझको है तुझसे आन। मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही। दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं गजूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे।
क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, चाहे जहाँ भी रहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया है और उसमें हमें आनंदित, मगन, खुश होना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए हर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया है। बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर के सन्मुख हम धन्यवाद दें हर दिन के लिए, जो प्रभु हमारे जीवनों में देते हैं उसके लिए धन्यवाद दें। आइए हम लोग वचन में जाएंगे, निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 13 पद से लेकर 18 पद तक हम लोग उस पर पढ़ेंगे उस खंड को। याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 से लेकर 18 पद तक। और जैसे हम देख रहे हैं कि याकूब की पत्री का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, याकूब की पत्री से हम सीख रहे हैं कि याकूब की पत्री के जीवन, व्यवहारिक जीवन के बारे में हमें ये पत्री लिखी गई है और हर दिन हमारे जीवन के बारे में वो बताती है, हमें कैसे जीवन को जीना है और उसी के बारे में हम आज सीखेंगे। आज जो हम 3 अध्याय के 13 पद से 18 पद उसमें हम अध्ययन करेंगे। कोई जन पढ़ दीजिए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ ढाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोलते हैं। प्रभु आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। और जैसे हमने पढ़ा है को 13 पद से लेकर 18 पद तक याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, जो आज का हमारा मुख्य विषय है, जो मुख्य शीर्षक है, जिसके ऊपर परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर के ज्ञान में चलें, परमेश्वर के ज्ञान रखें, परमेश्वर के ज्ञान में चलें। इस दुनिया में 2 तरह के ज्ञान है और दूसरा ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रकाशन, ईश्वरीय ज्ञान में चलना। तो आज हम इस 2 प्रकार के ज्ञान के बारे में देखेंगे और 13 पद से लेकर 18 पद तक जैसे हमने पढ़ा है। जैसे पहले पद में जो लिखा गया है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। हमें अपने आप को जांचने की, क्या हम परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास है, क्या हम ज्ञानवान हैं, हम किसका ज्ञान रखते हैं। वह वचन कहता है तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, कौन है। पहली बात उस क्वेश्चन मार्क से शुरू करते हैं, कौन हमारे अंदर ऐसा ज्ञानवान है जो परमेश्वर का ज्ञान रखे, स्वर्गीय ज्ञान जो स्वर्ग से हमें दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हमें मिला है, परमेश्वर का ज्ञान। क्या हमारे अंदर वो ज्ञान है? पहली बात वो कहते हैं कौन है। और लिखा है जो ऐसा हो वह अपने अच्छे कामों और चाल चलन से नम्रता प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। यदि वास्तव में ऐसा हमारे अंदर है, हमारे अंदर मसीह का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, वो स्वर्गीय ज्ञान है, वो स्वर्गीय बुद्धि हमें मिली है,
तो हमें उसे प्रकट करने की ज़रूरत है, हमें उसे अपने जीवन से दिखाने की ज़रूरत है। और जो ज्ञान है वो नम्रता को प्रकट करता है। ज्ञान जो होता है वो नम्रता को दिखाता है। जिसके पास ज्ञान होता है वो नम्र होता है, बहुत ही नम्र होगा, हम्बल होगा, दीन होगा। और प्रभु चाहता है प्रियो, हम मसीह भाई बहन लोगों के जीवन में परमेश्वर का ज्ञान हो, वो स्वर्गीय ज्ञान हो, और हम अपने अच्छे काम, अच्छे चाल चलन और नम्रता सहित हम क्या करें, मसीह के ज्ञान को हम उत्पन्न करते जाएं, हमारे जीवन से बढ़ता जाए, ना कि कम होता जाए, हमारे जीवन से वो बढ़ता जाए, हमारे जीवन से वो दिखने पाए मसीह का ज्ञान। तो हमें अपने जीवनों को जांचने की जरूरत है। क्या हमारे अंदर मसीह का ज्ञान है? तो हम नम्र हैं, दीन हैं, हमारे जीवन से नम्रता दिखेगी, हमारे अच्छे चाल चलन, हमारा जो जीवन है, हमारा चाल चलन है, दिनचर्या है, हम जो व्यवहार करते हैं वो हमारे जीवन से नम्रता दिखेगा। पहली बात इस बात को बताते हैं कि कोई तुम्हें ज्ञानवान है तो अपने आप को प्रकट करे, दिखाए, अपने जीवन से नम्रता को दिखाएं, अपने जीवन से नम्रता को दिखाएं। हमें अपने जीवन से नम्रता को दिखाने की ज़रूरत है। पर यदि तुम में अपने अपने मन में कड़वाहट, ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। यहाँ लिखा है यदि हमारे अंदर कड़वाहट है, ढा है, विरोध है, तो क्या करना? प्रभु कहता है कि सत्य के विरोध में घमंड ना करना, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय ज्ञान दिया है ताकि हम झूठ ना बोलें, हम उस सत्य पे चलें, हमारे जीवन में घमंड ना हो, हमारे अंदर वो ज्ञान ना है जो कि दुष्टता का ज्ञान है, जो पाप का ज्ञान है, जो पाप की ओर लेके जाता है, अधर्म की ओर लेके जाता है, अशुद्धता की ओर लेके जाता है। परमेश्वर का ज्ञान, मसीह का ज्ञान में हमें चलने की ज़रूरत है, उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। सच्चा जो ज्ञान होता है उस बात को साबित करता है कि आप कितने नम्र हैं, नम्रता को दिखाता है। ईश्वरीय ज्ञान और बुद्धि वे घमंड नहीं उत्पन्न करता। जो ईश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो हमें दिया गया है, उससे घमंड उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उससे नम्रता उत्पन्न होती है, हमारे जीवन से नम्रता दिखती है। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में देखें। और लिखा है ये ज्ञान ऊपर से नहीं उतरता, वे संसारिक और शारीरिक और शैतानी दुष्टता का ज्ञान है, दुष्ट है। हम कहें कि नहीं ये तो परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से दिया गया, नहीं, ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं, ये तो क्या है, ये संसारिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है, संसारिक, शारीरिक और शैतानी दुष्टता। जैसे हमारा मन करता है, जैसे हमारी इच्छा करती है, हम वो से बोलते हैं, वैसे कहते हैं, वैसे करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, तो स्वर्ग की ओर से ज्ञान नहीं है। ये हम कहें नहीं ये परमेश्वर की ओर से भी ज्ञान है, नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसारिक ज्ञान है, वो आपके शरीर के अभिलाषा का है और इस दुष्टता का है, जो पाप के रास्ते पर ले जाता है, बुराई के घमंड लेके आता है, का ढा, विरोध और ये बुराइयां लेकर आता है। ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है प्रियो, ये संसारिक ज्ञान है, ये शारीरिक ज्ञान है, जिसके ऊपर लोग आज उस पाप में फंसते चले जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से सावधान रहें, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें। परमेश्वर के ज्ञान का मतलब है उसकी पवित्रता में बढ़ें। हम आगे देखेंगे 17 पद में लिखा है, 16 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ ढा विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्टता भी होता है ना। ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। क्या होता है? जहाँ पे ढा है, जहाँ पे विरोध होता है, बखेड़ा खड़ा हो जाता है थोड़ी थोड़ी बातों में, वो सब क्या है? दुष्टता का काम है। ये दुष्ट कराता है, दुष्ट का काम है लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, वाद विवाद कराना, उसका ये काम है, वो काम कराता है, वो विवाद कराना, बखेड़ा खड़ा कराना। इसे हमें समझने की जरूरत है और हमें मसीह के ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में हमें बढ़ने की जरूरत है। हमें प्रभु के ज्ञान में
हमारे जीवन में होना चाहिए, ना कि हम दुनिया के ज्ञान में जो कि शारीरिक में फंस जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन जो है पाप की ओर चला जाएगा। दुष्टता, यदि हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम दुष्टता के प्रभाव में हैं, दुष्ट हमारे पर अपना काम कर रहा है। नहीं, यहाँ वचन कहता है हमें ये ऊपर से नहीं है, ये स्वर्ग से नहीं दिया गया है, ये तो जो दुष्ट है उसने उत्पन्न किया है। झगड़ा, लड़ाई और ढा विरोध, एक दूसरे के विरोध करना, एक दूसरे का ढा करना, एक दूसरे को देख के जलना, वो आगे बढ़ा उसको देख के जलना, उसे ढा करना, ये तो शारीरिक और संसारिक है, दुष्टता में दुष्ट ने दिया है, ताकि लोग एक दूसरे झगड़ा करें, लड़ाई करें, बखेड़ा खड़ें। परंतु परमेश्वर का जो ज्ञान है वो कैसा, परमेश्वर कैसा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे एक एक, पहला हम देखेंगे इसमें 17 पद में लिखा है, कई सारी बातें हैं उसमें। पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है, मृदभाव है, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित है। तो कई चीज़ें इसमें हम हैं, कई चीज़ें के ऊपर देखेंगे। पहला है पवित्र, पवित्रता के बारे में हम देखेंगे, जो है पवित्र ज्ञान जो प्रभु देता है वो पूरी तरीके से पाप रहित होता है, अशुद्ध रहित होता है, भ्रष्टता से पूरी तरह परे रहता है। जो परमेश्वर हमें ऊपर से ज्ञान देता है, जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो मसीह का ज्ञान हमें दिया गया है, वो कैसा है, पवित्र है, वो पाप रहित है, पाप, अशुद्धता और भ्रष्टता से वो पूरी तरीके से दूर है। और ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह भाई बहनों के अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, पवित्रता उनके जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं ऐसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जो प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, तो हमारे अंदर वो पवित्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो पवित्रता होनी चाहिए। पाप का कोई जगह नहीं होनी चाहिए, पाप का कोई भी अशुद्धता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ते चले जाना है। मेल, मिलनसार, मेल एक प्रोत्साहित करता है, एक दूसरे को उठाता है, एक दूसरे के मेल मिलाप कराना। कोमलता, एक दूसरे की भलाई करना, आज्ञा का पालन करना। हमारे जीवन से कोमलता दिखे, हमारे जीवन से मसीह दिखे, हमारे स्वभाव से प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखने चाहिए। हमारी कोमलता, हमारा व्यवहार, जैसे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। हमारी जो कोमलता है, जो हमारा स्वभाव है, वो सबको दिखे। और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, भलाई करने वाला होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, मेल मिलाप कराने वाला होना चाहिए, उत्साहित करने वाला होना चाहिए। मसीह के जैसा हमारा चेहरे पे हमारे मसीहत दिखे, प्रभु की मसीहत दिखे। नीति वचन 8 अध्याय और उसका 22 और 23 पद में, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरना आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले से ठहराई गई हूं। यहां बुद्धि की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है। परमेश्वर ने उस बुद्धि और ज्ञान को आरंभ से बनाया और उसी बुद्धि और उसी ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने आकाश को तान रखा है बिना खंभे के द्वारा। हर चीज अपने जगह पे है और अपने समय पे चलता है। हम परमेश्वर की उस कार्य को देखकर हम परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। वही परमेश्वर हमें ज्ञान, वही परमेश्वर हमें बुद्धि देना चाहते हैं। जब हम उसके भय में, जब हम उसके आज्ञाकारी में बढ़ेंगे, उसके भक्ति का जीवन जिएंगे, हमारे जीवन से कोमलता दिखेगी, मिलनसार, मेल मिलाप, हम सबसे मेल मिलाप रखेंगे, तो हमें हमारे पास
परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है, वो स्वर्गीय बुद्धि, वो स्वर्गीय ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें दिया है। पहले मैंने बताया दो तरह के ज्ञान हैं, एक दुष्टता का ज्ञान और एक ईश्वरीय ज्ञान। दुष्टता के ज्ञान में पढ़ेंगे तो वो पाप की ओर ले जाएगा, बुराई की ओर ले जाएगा, ढा झगड़ा लड़ाई और उन सारे बुरे कामों की ओर। लेकिन यदि हम ईश्वरीय ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे तो हमारा जीवन पवित्रता में बढ़ेगा, भलाई में बढ़ेगा, मिलनसार में बढ़ेगा, हमारे जीवन से कोमलता दिखेगी, मसीहत दिखेगी। और दूसरी तीसरी बात लिखा है मृद भाव। हमारे जीवन से जो हमारा मृद भाव है वो हमारा जो एक दूसरे के प्रति जो होगा बड़ा आदर सम्मान का होगा। और लिखा है दया, दया करने वाला, हर एक पे दया करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सब पे दया किया, सब पे दया किया, प्रभु चाहते हैं हम भी उस सब पे दया करें। वो प्रभु हमें ज्ञान देता है, वो स्वर्गीय ज्ञान में आता है, दया, कोमलता और अच्छे फलों से लदा हुआ। हमारे जीवन में अच्छे फल लगें। पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 पद में लिखा है पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ये 9 फल हैं। हमारा जीवन फलों से लदा होना चाहिए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें वो फल जो प्रेम का, जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, हमें उससे लदे रहने की जरूरत है। हमारे अंदर वो फल लगने चाहिए, हमारे अंदर मसीह के गुण आने चाहिए। हम अपने फलों से पहचाने जाएंगे, हम अपने व्यवहार से, हम अपनी कोमलता से, हम अपनी पवित्रता के जीवन से पहचाने जाएंगे हम मसीह लोग हैं। हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा ढा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कोमलता होनी चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, मृद भाव होना चाहिए, दया करने वाला हृदय होना चाहिए। और इसीलिए पहले जो 13 पद की शुरुआत वो करता है वचन, क्या तुम में कोई ज्ञानवान है तो समझदार है तो कौन है? कोई ज्ञानवान है और समझदार है तो कौन है? यदि हमारे जीवन में ये 18 जो पद में जो लिखा है, 17 और 18 पद में हमारे अंदर ये है तो हम ज्ञानवान भी हैं और हम समझदार भी हैं। हम समझदार भी हैं और ज्ञानवान भी हैं। और यही प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छे फल हमारे अंदर लगें। पवित्र आत्मा के जो 9 फल मैंने बताया है हमारे जीवन में दिखें, हमारे जीवन में अच्छे ऐसे फल लगें, भलाई के फल लगें, हम अच्छे काम करें, हमारा बोली, हमारा व्यवहार, और हम परमेश्वर के 9 फलों से लदे रहें, आत्मा के 9 फलों से भरे रहें। हम जब पेड़ को देखते हैं, आम के पेड़ में यदि आम लगे होते हैं तो हम उसके फल से पहचानते हैं ये अच्छा फल इसमें है, आम है। आम में भी कई कैटेगरी के आते हैं। जब हम फल को देखते हैं तो हम कहते हैं ये अच्छा वाला आम है, ये मीठा होगा, है ना। और दूसरे को देखते हैं उसी में से दूसरी कैटेगरी का होता है तो उसे बोलते हैं वो खट्टा है। प्रियो, हमारे जीवन में फल लगने चाहिए और हमारा जीवन फलों से पहचानना चाहिए। हम अपने फल से पहचाने जाएं कि हम प्रभु के लोग हैं। हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। आज हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कौन सा फल लग रहा है। क्या ईश्वरीय ज्ञान में हम बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान का फल हमारे अंदर लग रहा है, या फिर हम दुष्टता के ज्ञान हमारे अंदर प्रभावित कर रहा है। हमें अपने जीवन को आज देखने की ज़रूरत है अच्छे फलों से, और पक्षपात रहित हो, कपट रहित हो। हमें पक्षपात नहीं करना है। वचन में पिछले दिनों हमने देखा था, बताया था कि हमें पक्षपात रहित होना है। जब परमेश्वर ने हमारे साथ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, जब उसने पक्षपात नहीं किया, हम और आप कौन होते हैं पक्षपात करने वाले? हमें पक्षपात का जो नजरिया है हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। हम किसी के साथ पक्षपात ना करें, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। और कपट रहित हों, किसी के प्रति अपने अंदर कपट ना रखें, छल ना करें, कपट ना रखें। कपट, हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? कपट रहित होना चाहिए। हमारे किसी के प्रति हम कपट ना रखें, किसी के प्रति हम जलन ना रखें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं उसके प्रति आप अपने हृदय में कपट रखते हैं, वो भी पाप है।
प्रभु चाहता है जब तुम एक दूसरे का अपराध क्षमा करोगे तभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। इसलिए हमें कपट रहित होना है, कपट रहित। मेल कराने वाला और धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोता है ना। मेल मिलाप करने वाले, हमारा जीवन मेल मिलाप कराने वाला होना चाहिए, परमेश्वर से मेल मिलाप कराने वाला। आज इंसान जो है, हर एक मानव जाति से परमेश्वर ने बेहद प्रेम किया है। इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने मेल मिलाप का सुसमाचार दिया है ताकि हम परमेश्वर के जो पुत्र हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी जो भटक गए हैं, हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें और हमारे अंदर धार्मिकता के फल लगें। धार्मिकता के फल, धार्मिकता के फल हमारे जीवन में लगें। हमारे जीवन में धार्मिकता के फल लगने जरूरी हैं। हमारे जीवन में धार्मिकता के फल लगने जरूरी हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, उसका मार्ग बड़े आनंद में है। और उसका जो मार्ग है वो बड़े क्या लिखा है, कुशल का है। उसका मार्ग आनंददायक है और उसका मार्ग जो है बड़ा ही कुशल में है, शांति में है, जो मेल मिलाप के साथ चलता है। और लिखा है कि हम पढ़ेंगे एक पद और, पहला कुरिन्थियों उसका, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या वह यहूदी यूनानी या उनके निकट मसीह की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। और 30 पद में लिखा है, परंतु उसी की ओर से जो तुम पर मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्मी और पवित्रता और छुटकारा। हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम मसीह का ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान में चलें। हमारी बल, हमारी ताकत है, परमेश्वर की जो निर्बलता है मनुष्य की बल से कहीं ज्यादा वो बलवान है, कहीं ज्यादा बलवान है परमेश्वर, कहीं ज्यादा सामर्थ्य है प्रभु। और प्रभु चाहता है जो ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस परमेश्वर के ज्ञान में चलें, हम परमेश्वर के ज्ञान में चलें, परमेश्वर का ज्ञान अपने अंदर रखें, मेल मिलाप रखें। और लिखा है धार्मिकता का फल और मेल मिलाप के साथ बोता है। जो धार्मिकता का फल है वो बड़े मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। प्रभु ने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार दिया है। परमेश्वर ने हमें छुटकारे का सुसमाचार हम हर एक मसीह भाई बहन को सौंपा है ताकि हम प्रेम के साथ मसीह के ज्ञान को, वो स्वर्गीय ज्ञान को हम अपने अंदर रखें और उसी ज्ञान के अनुसार हम प्रभु का जो मेल मिलाप का सुसमाचार हम बोलते हैं, छुटकारे का सुसमाचार हम देते हैं। बहुत जरूरी है कि उसी मेल मिलाप में हम बढ़ें, उस मेल मिलाप में चलें, परमेश्वर के भय में चलें, हमारी कोमलता दिखे, हमारी पवित्रता दिखे, हमारे जीवन से जो हमारा मिलनसार है हमारे जीवन से दिखे, हमारा व्यवहार, हमारे जो चाल चलन है वो मसीह के योग होना चाहिए। और इसीलिए वो 13 पद में जो पहला वो सवाल वो करते हैं, क्वेश्चन करता है परमेश्वर का वचन, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? समझदार और ज्ञानवान वो है जो 17 और 18 पद में लिखा है, जो पवित्रता में है, जो स्वर्ग से वो ज्ञान आता है, जो उसके जीवन में है। हर एक मसीह भाई बहन के अंदर हम चाहते हैं कि मसीह का ज्ञान जो स्वर्ग से हमें दिया गया है वो हमारे जीवन से दिखे, वे फलों से हमारे दिखे। और यही प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। हर मसीह को परमेश्वरीय बुद्धि और ज्ञान के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। हर एक मसीह भाई बहन, हर एक विश्वासी को परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसके प्रति हमारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। क्या हमारे जीवन में भूख प्यास है परमेश्वर के वचन के लिए, या फिर दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं, संसार के पीछे भाग रहे हैं, या दुष्टता के ज्ञान में बढ़ रहे हैं? नहीं, क्या हम मसीह के ज्ञान में हैं? क्या हम मसीह के ज्ञान के भूखे और प्यासे हैं?
और प्रभु कहता है धन्य वे जो मेरे वचन के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5 अध्याय में हमें मसीह के वचन के भूख और प्यास होने की जरूरत है, उसके ज्ञान की भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रियो, हमें अपने जीवन में इस बात को देखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि आज प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है हम परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर रखें और अपने जीवन से दिखाएं, अपने व्यवहार से दिखाएं, अपनी कोमलता से दिखाएं, अपने मेल मिलाप से दिखाएं, हर एक से मेल मिलाप रखें, हर एक के ऊपर दया करें। इसलिए प्रभु ने हमें और आपको चुना है, इसलिए प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, इसीलिए प्रभु ने हमें बचाया है, ताकि हम मसीह के वचन के भूख और प्यास हो, उसके ज्ञान की भूख और प्यास हो, ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हुए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबसे बातचीत किया है। प्रभु आज के मैसेज जो भाई बहन देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष होने पाए, वो स्वर्गीय ज्ञान से भर जाएं प्रभु। आप हर एक मसीह भाई बहन को अपने स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि से भर दीजिए प्रभु, और एक हमारे जीवनों में एक भूख और प्यास हो प्रभु, आपके ज्ञान की, आपके वचन की प्यास होने पाए, भूख होने पाए, ऐसा होने दें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, हमारे देश से और पूरी दुनिया से जो महामारी फिर से फैल रही है प्रभु जी, आप दया कीजिए प्रभु, दूर करें इस सारी चीज़ों को, इस सारी महामारी को दूर करें प्रभु, जल्द से जल्द वैक्सीन आने पाए प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु, आप दया करें प्रभु जी, दया कीजिए, दया करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।